Hello students, welcome to my YouTube channel. राशियों की तुलना हम करने जा रहे हैं। बीच में कुछ जो इकाइयाँ हैं, कुछ यूनिट्स जो हैं उनको मैंने स्किप किया है। रीज़न ये है कि होपफुली शायद आपके स्कूल जल्दी खुल जाएँ। तो राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब राशियों की तुलना कैसे की जाती है, जी हमने समझना है। राशियों की तुलना, राशियाँ मतलब जैसे मान लो यह एक लड़का है और घर में यह एक लड़की है, ठीक है। आपने देखा होना कि जब मेले में जाते हैं बच्चे और मान लेते हैं भाई छोटा है, तो माँ बाप जो होते हैं ना अपने आप ही ऑटोमेटिकली भाई को देंगे जैसे 100 रुपया और बहन को दे देंगे 200 रुपया। ये कुछ कहीं तुलना हो रही है दोनों की। देखिए नेक्स्ट ईयर इसको मिल गए 200 रुपया, तो बहन को दे दिया 400 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इसको दिया जैसे 300, तो बहन को दे दिया 600 रुपीज़। कहीं ना ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हो रही है, तुलना हो रही है ना। कोई चीज़ है जिसकी जो है यहाँ तुलना हो रही है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और भी लेते हैं। जैसे हमारे पास जो बच्चों की हाइट होती है ना, तो अगर हम 6 क्लास के बच्चों की हाइट देखें तो कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, इस तरह से होता है ना। जब बच्चे 7th क्लास में चले जाते हैं तो ये छोटा वाला भी लंबा हुआ, ये लंबे वाला और लंबा होगा, और ये लंबे वाला और लंबा, और जो सबसे लंबा था वो और लंबा। आप देखेंगे सारे ही लंबे हुए, सारे बच्चे लंबे हुए, लेकिन उनका आपस में जो था दायरा वो वैसा का वैसा ही मेंटेन रहा, है ना। तो एक किसी चीज़ की इसमें ये लंबाई जो इनकी बढ़ रही है। तो मैं अगर सही अर्थों में कहूँ तो जैसे हमारे पास हुआ लंबाई, लंबाई हुआ, लंबाई, ठीक है, रुपीज़ हुए, ठीक है, मार्क्स हुए आपके। ऐसी बड़ी सारी हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बोलते हैं राशियाँ, ठीक है ना। राशियों का मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं होने हैं, राशियों का मतलब जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे मान लो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को 5-5 ट्रॉफियाँ देते हैं आज। तो लड़कियों को जैसे प्रत्येक लड़की को दे रहे हैं 2 ट्रॉफी, लड़के को दे रहे हैं, लड़कियों को दे रहे हैं 4 ट्रॉफियाँ। तो अब जैसे लड़कों को अगर 8 मिल जाएँगी तो लड़कियों को कितने मिलेंगी, 16। यहाँ जो हमारे पास जो ट्रॉफी है ना, वो क्या बन गया, वो क्या बन गया, वही फिजिकल क्वांटिटी बन गया, है ना। वही हमारे पास क्या बन गया, राशि बन गया, क्वांटिटी बन गया, ठीक है। तो इन क्वांटिटीज़ की, इन राशियों की तुलना करनी है हमने, ठीक है। क्या करना, तुलना। जो कंपैरिजन होता है वो मुख्यतः 2-3 तरीकों से हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका है रेशो, अनुपात, दूसरा है परसेंटेज, और तीसरा एक आपके इसमें आएगा लाभ और हानि, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशो की, ठीक। तो अनुपात क्या होता है, अनुपात या रेशो क्या होती है, ठीक है। कोई भी दो राशियाँ जिनकी एक जैसी इकाइयाँ हैं, ठीक है, क्या होनी चाहिए, इनकी इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए, है ना। कोई भी दो क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट्स, ठीक है। तो राशियाँ जिनकी एक इकाइयाँ हैं, जब उनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशो मिलती है। तो रेशो किसके बराबर होगी, क्वांटिटीज ऑफ, जैसे मैंने कोई क्वांटिटीज ले ली तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ठीक है। तो और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये लिखा हमने, ठीक है, और पढ़ते हैं 2:3, ठीक है, 2:3, हिंदी में 2:3। 2:3 का मतलब होता है 2/3, जैसा कि मैंने पीछे लिखा कि दोनों को डिवाइड करना है हमने, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारे पास, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, कोई हमारे पास चीज़ दी हुई है, प्रॉपर्टी दी हुई है, और बोला है जैसे एक बुढ़ा है, उसकी डेथ हो रही है, उसके पास 60,000 रुपये है, तो उसने बोला कि मैं बेटे और बेटियों में जो अपनी प्रॉपर्टी बांटूंगा वो 2:4 में बांटूंगा,
तो बताइए प्रत्येक को कितना मिलेगा। ये 2:5 में बांटूंगा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। ये चीज़ ज्ञात करने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, लास्ट ईयर पढ़ाया वैसे मैंने आपको, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है सम ऑफ रेशोज। आपने अनुपातों का योग ज्ञात करना होता है। जैसे अगर यही है तो आप 2 + 3 करेंगे तो कितना आ गया 5। फिर आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, पहला भाग, वो कितना आ जाएगा अनुपातों का योग, ठीक है। और पहला अनुपात जैसे 2/3 फर्स्ट रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी थी हमने 60,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/5 गुना 60,000। अब दूसरा पार्ट हमने निकालना है तो क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट विल बी इक्वल टू 3/5 इंटू 60,000। तो ये हमारे पास तरीका होता है रेशो से, जो रेशो जो है उससे हमने कैसे ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोला है क्या ज्ञात करिए, अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। अनुपात ज्ञात करिए। तो 5 रुपये का 50 पैसे से 5 रुपये का आपने रेशो फाइंड आउट करनी है 5 रुपीज़ टू 50 पैसे। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि कैसी इकाइयाँ कैसी होनी चाहिए, दोनों चीज़ों की एक जैसी। अगर इकाइयाँ अलग अलग हैं तो गड़बड़ है। तो इकाइयाँ एक बदलनी है, यहाँ है 5 रुपये, ये रुपये हैं, ये पैसे हैं, तो होना क्या चाहिए था, ये और ये चीज़ क्या होनी चाहिए, एक जैसी। तो हम रुपयों को क्या करेंगे, पैसों में बदलेंगे। आप बोलेंगे वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट क्या 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसा। अब बोलेंगे हम जानते हैं 1 रुपया कितना होता है 100 पैसे के बराबर। तो 5 रुपीज़ कितने के बराबर आ जाएंगे आपके पास, 500 पैसे के बराबर, ठीक है। इसलिए 5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 50 पैसा इज इक्वल टू 500p डिवाइडेड बाय 50p। अब ये मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है, MBD वगैरह ना फॉलो करें बेटा, कुछ समझने की कोशिश करनी होती है हम लोगों ने। बात वही है, 100 क्वेश्चंस में से 2 समझ के करेंगे तो हो सकता है कि 100 के 100 आपसे ना भी हों, लेकिन 20 तो आप कर लेंगे। 100 के 100 चेपेंगे, एक भी नहीं समझा आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो P से P यहाँ कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 5 से जब आप काटेंगे तो आया 10। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 1 और ये आ गया 10:1, ये रेशियो आया 10:1। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे ये इस पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछें मेरे से बेटा, है ना। ओके।